नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म डाला हुआ है और उसमें आपका जब एडमिट कार्ड आप कर रहे थे डाउनलोड, उससे पहले एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए कह रहा था कि आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है। और जब आपने वो फ़ोटो अपलोड करा तो आपने किसी दूसरे का फ़ोटो अपलोड कर दिया। ठीक है, गलती से आपसे अपलोड हो गया। अब आप कुछ उसमें एडिट नहीं कर पा रहे हो, करेक्शन नहीं कर पा रहे हो, और उसी को आप अगर प्रिंट करके निकाल के ले जाओगे तो फिर आपसे वो बैठने नहीं देगा वहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज थी जो कि आपके मतलब भेजी गई थी सभी विद्यार्थियों के द्वारा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि वहाँ से आपकी एक ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। तो ऑफिशियल साइट पर आपको बताया गया है कि आपको फ़ोटो किस तरीके से किस डेट के बीच में आपको अपलोड करना है, एडिट करना है। और जिनका जो एप्लीकेशन में जो फॉर्म जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे थे तो आपका जो फ़ोटो और साइन आपका मान लीजिए कुछ ब्लर हो गया है, साइन दिख नहीं रहे हैं, इस तरीके से कुछ हो गया है, तो वो आप किस तरीके से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी प्रोसेस। और आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म की बात की जा रही है कि उस डिक्लेरेशन को फॉर्म को आपको भर के लाना है और आपको जो डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो सभी ये बात की जा रही है। तो वो सभी बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, आपको पूरा दिखाऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल रहा हूँ, वहाँ से आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपके जो नोटिस हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपस्थित हैं और वहाँ से जा करके आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोल लेना है अपना। और इसमें जो सर्च बॉक्स है इसमें आप क्या करें, बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप इसमें सर्च कर लें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए बीपीएससी, तो आपका आ जाएगा। देखिए मैं सर्च करता रहता हूँ इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है ये। देखिए बीपीएससी की साइट है, तो इसी पर आप बीपीएससी डाल के छोड़ दो और इसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर देना। अब जैसे ही आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद इसकी जो आपकी ये देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, ये वाली जो दिख रही है लिंक, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हो। बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ऑफिशियली वेबसाइट आपकी है। तो यहीं पे जो जितने भी नोटिस होते हैं वो यहीं पर आते हैं सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 तारीख, यहाँ पे देखिए इंपोर्टेंट नोटिस स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ द एडमिट कार्ड एंड कैंडिडेट्स हुज इमेज इज फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड एडमिट कार्ड इज नॉट प्रॉपर। तो जिनके प्रॉपर एडमिट कार्ड नहीं है उनके लिए है। और आप अगर नीचे जाएंगे तो लिखा हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी फिल्ड टू सबमिटेड द कैंडिडेट्स। तो डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, पहले आपको पहले कर लेते हैं इसको, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म को समझा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड होके आपका ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये ओपन हो गया है, वेट कर लीजिए थोड़ा। देखिए हाँ, ये ओपन हो गया है और इसमें देख सकते हो आपके लिए क्या लिखा हुआ है। आपको जो डेट दी है उसकी सुधार करने की, वो आपको कितनी डेट दी है वो सब कुछ बताएंगे। तो देखिए देख सकते हो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक दो बैठकों यानी प्रथम और द्वितीय पाली में राज्य स्थित सभी जिलों और मुख्यालयों में आयोजित हो रही है। तो ये आपकी जो परीक्षा आयोजित हो रही है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आपका पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं कि उक्त परीक्षा के लिए दिनांक 10/8/2023 से प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया था जब भी आया था। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सूचित किया गया है, यानी कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ये सूचित किया जा रहा है कि जो ई एडमिट कार्ड है अद्यतन फोटो अपलोड करते समय गलत फोटो अपलोड होने के कारण, यानी गलत फोटो अपलोड हो गया है। ई एडमिट कार्ड में द्वितीय फोटो अन्य व्यक्ति का फोटो दर्ज हो गया है, यानी दूसरे किसी का आपने फोटो अपलोड कर दिया, गलती से हो गया है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फोटो एडिट कर सही फोटो दोबारा अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, यानी जो अभी आपको मौका दिया जा रहा है ये अंतिम मौका है, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, के डैशबोर्ड पर दिनांक 18/8/2023 यानी 18 तारीख से आपके जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके डैशबोर्ड पर ही आपको क्या एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपका 20 तारीख तक चलेगा।
उक्त तिथि के बाद आपको किसी भी तरीके का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो मौका है वो 18 तारीख से आपको लिंक देखने के लिए मिलेगी, और जो लिंक होगी वो 20 तारीख तक आपकी एक्टिवेट रहेगी। तो इसके बीच में ही आपको क्या करना है, उस लिंक को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद उसमें अपना फ़ोटो फिर से री अपलोड करना है, और उसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये डेट है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप सही से ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ से सभी मेन इंपोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ आपने सुना होगा, मतलब पहले ही ये नोटिस आ चुका है कि आप केवल सुपर टेट है वो 3 बार दे सकते हैं बिहार में। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, यानी 3 मौके दिए जाएंगे। तो अभी जिन लोगों ने भी फॉर्म डाला हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं जाकर के एग्जाम नहीं दूंगा तो मेरा ये जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगा, तो ये आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपको परीक्षा देने जाना है। देखिए लिखा हुआ शिक्षक भर्ती के नियमावली, एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है। ऐसा है, अभ्यर्थियों द्वारा उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया गया है एवं वे परीक्षा सम्मिलित होते हैं, परंतु ओएमआर सीट में उनके द्वारा उत्तर दर्ज नहीं किया जाता है। यानी परीक्षा में सम्मिलित हुए, उत्तर आपने दर्ज नहीं करा, तो वैसे सभी अभ्यर्थियों का की अवधि की गणना की जाएगी, यानी एक अटेम्प्ट आपका गिन लिया जाएगा। तो मेक श्योर हो जाइए कि आपको परीक्षा देनी है, ओएमआर सीट भरनी है, सब कुछ करना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कतिपय अभ्यर्थियों का उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय एवं रिक्त है। यानी किसी का तो रिक्त छूट गया है, किसी का स्पष्ट नहीं है, किसी का अपठनीय है, वो मतलब उसको मतलब देख नहीं सकते हैं उस चीज़ को सही से। वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात देखिए, तो यहाँ पर जो अपठनीय होगा वो आपका साइन होगा, और जो इनविजिबल होगा यानी जो अदृश्य होगा वो आपका कहने का मतलब है जो अस्पष्ट होगा यानी ब्लर होगा वो आपका इमेज होगा, यानी आपका साइन की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपके साइन की बात की जा रही है और आपके फोटो की बात की जा रही है। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो आपने क्या करा था, आपने साइन अपलोड किए थे, फोटो अपलोड किया था, और उसमें क्या हुआ कि आपके ये ब्लर अपलोड हो गए, साइन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बहुत छोटे से साइन अपलोड हो गए हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागजात साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि, यानी आप डॉक्यूमेंट अपने ले जाएं, 24/8/2023 को संबंधित परीक्षा केंद्र पर आपको लेके जाने हैं उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, को समर्पित करना सुनिश्चित करें। तो आपको जो केंद्र अध्यक्ष होंगे वहाँ के, उनको आपको ये देने हैं। नंबर 3 पॉइंट देख लीजिए, नंबर 3 पॉइंट में क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर 3 पॉइंट देख सकते हो, ये आपका पूरा तीसरा पॉइंट है। इस पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भरकर, यानी इन्हीं लोगों को क्या करना है, आपको पूरा जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भर के लाना है। निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो को आपको प्रमाणित करके करवा के लाना है किसी राजपत्रित अधिकारी से, एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना क्या करना, अपना हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में करना है। तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर ऐसा दिखाया गया है। तो मैं डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पे भरना है। तो टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर दूंगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आप चौथा पॉइंट देख लीजिए। तो यहाँ पे आप चौथा पॉइंट देख सकते हो, क्या कहा है चौथे पॉइंट में, ये बोल रहे हैं कि राजपत्रित अधिकारी से अब प्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएगा। जो ई एडमिट कार्ड है उसके बगल में आप चिपका लेना। दूसरा फोटो ई एडमिट कार्ड के कार्यरत प्रति के संबंधित परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएगा। आप वहां पर जाएंगे तो आपकी लाइन लगी होगी, वहां पे जो केंद्र अध्यक्ष होंगे उनके सामने वो बैठे होंगे, तो उनके सामने आपको दूसरा फोटो वहां पे चिपकाना है।
ठीक है। तो आपसे दो एडमिट कार्ड आपसे मांगे गए हैं, आपको पता ही है। तो उसमें आपको एक तो मान लीजिए आप चिपका लीजिए, और दूसरा जो है वो आपको जा करके वहीं पे चिपकाना है। तो बताया गया था आपके दो एडमिट कार्ड मांगे गए हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। उसके दो दो कॉपी उसके जरूर से निकलवा लीजिएगा, मेक श्योर कर लो कि उसके दो कॉपी आपके पास हैं, एक कॉपी लेके मत चल देना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में कहा हुआ है इसने कि केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने की क्या करा जाए, यानी को अनुमति दी जाए। तो सब चीज आपका जो फोटो है उसका सत्यापन करा जाएगा, उसके पश्चात ही आपको क्या करा जाएगा, उसमें जो परीक्षा देने के लिए आपको केंद्र में भेजा जाएगा अंदर। ठीक है। तो ये चीज आप कर लीजिए। देखिए ये जो आपका ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपका बीबीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो मैंने वहीं से डाउनलोड करा, आपके सामने ही डाउनलोड करा है। तो आपको तो ये साच प्रूफ मिल ही रहा है कि आप जो भी है वो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ है। अब हम पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए फिर से आ गए हैं पीछे बैक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन है इतना देखिए, इतना ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म का सेक्शन है, यानी ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो आप इस पर जैसे ही इस लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। हाँ देखिए अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद ये देखिए जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपका अपलोड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कुछ आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट निकलवा के ले जाना है। क्या करवा के ले जाना, प्रिंट निकलवा के ले जाना, उसमें भर के ले जाना है, या आप वहीं पे भर लीजिएगा। देखिए परीक्षा का नाम विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा घोषणा पत्र। ये क्या है, ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, यानी जिसे घोषणा पत्र बोलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैं, यानी आप अपना नाम डालोगे, मैं यानी मेरा नाम यहाँ पे पड़ेगा, और नाम पढ़ने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पिता या पति का नाम। देखिए जो लड़कियां होंगी वो पति का नाम डालेंगी जिनकी शादी हो चुकी है, और जो लड़के हैं वो अपने पिताजी का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे पिताजी का नाम डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, अनुक्रमांक डालना है आपको। फिर लिखा हो इतने द्वारा घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मैं दिनांक 24/8/2023, 25/8/2023, 26/8/2023 को आयोजित विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का भी अभ्यर्थी हूं, यानी इसके क्या हूं, मैं एक अभ्यर्थी हूं इसका। ठीक है। तो देखिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए उक्त परीक्षा से संबंधित ई प्रवेश पत्र यानी ई एडमिट कार्ड जो आपका है, मैं मेरा फोटो हस्ताक्षर इमेज अस्पष्ट अवर्णनीय रिक्त, यानी अस्पष्ट है, यानी जो इमेज है वो अस्पष्ट है। जो हमारे साइन हैं वो कैसे हैं, वो या तो रिक्त छूट गए हैं, रिक्त पैर छूटेंगे नहीं। ठीक है। या मान लीजिए आपने ऐसे ही कुछ करके कर दिया और उसमें साइन थे ही नहीं इस तरीके से, तो आपका रिक्त भी रह जाएगा। और अपठनीय यानी जिनको हम पढ़ नहीं सकते, जिनके सत्यापन में इस घोषणा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया है, तो वहां पर आपको चिपकाना है। राजपत्र अधिकारी से अब प्रमाणित फोटो, यानी फोटो आपको प्रमाणित करवा के लाना है। मतलब देखिए ये वही है कि फोटो प्रमाण पत्र, पढ़ दे रहा हूँ इसको, बता तो दिया मैंने आपको। फोटो एवं हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में मेरा ही है, जो हम कर रहे हैं नीचे। जो अभी देखिए यहाँ पे जो हिंदी अंग्रेजी में साइन की बात कहाँ कर रहा है, ये हिंदी अंग्रेजी में यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, यहाँ पे आपको हिंदी में साइन करना है या अंग्रेजी में साइन करना है, इसी की बात कर रहा है। ऊपर लिखा हुआ है कि मैं हिंदी जो और अंग्रेजी में जो मेरा साइन है, ठीक है, मेरा जो साइन हम कर रहे हैं मेरा ही है, अन्य किसी व्यक्ति का नहीं है। तद संबंधी उपयुक्त अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर के विरुद्ध समर्पित ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचनाएं फोटो हस्ताक्षर ये सभी क्या है, हमारे सही है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी सही है, ऑनलाइन प्रवेश पत्र में जो मैंने अपनी जानकारियां दी थी वो सब सही हैं, वो मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कुछ भी है। उपयुक्त की गई घोषणा फोटो हस्ताक्षर एवं किसी अन्य के या गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार मैं ही हूँगा, यानी मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा अगर इस तरीके की कोई कमी पाई जाती है तो। ठीक है, होंगी या होऊंगा, और इसके लिए मेरे विरुद्ध संवैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द कर दिया जाए तो आपको यहाँ पे आपकी कार्रवाई करी जाएगी और आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं मतलब है भी नहीं होगी, यानी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हैं। आप मेरा आवेदन
निरस्त कर देते हैं, आप हम पे दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, तो इसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार होऊंगा। मैं आयोग के सभी नियमों एवं निर्णयों का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो मैं इसके लिए रेडी हूं कि जो भी आयोग हमें बताएगा उस तरीके से मैं करूंगा। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हिंदी में साइन कर देना। जैसे मेरा नाम पवन है तो मैं इस तरीके से पवन हिंदी में लिख दे रहा हूँ। अगर आपका पवन कुमार है, जैसे मान लो मेरा टोटल पवन कुमार नाम है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से पवन कुमार लिख दूंगा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में लिख दिया, ये हिंदी में हो गया। अब अंग्रेजी में यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर लिखना है, तो फिर मैं यहाँ पे अपना पवन लिख दूंगा, पवन कुमार, क्योंकि मेरा इंग्लिश में नाम भी हमसे पूछ रहा है, तो इस तरीके से मैं पवन कुमार अपना नाम अंग्रेजी में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो जो आपके वहाँ के जो मतलब निर्देशनकर्ता होते हैं, यानी जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो आपका यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ जो केंद्राधीक्षक इसके हस्ताक्षर होंगे, और हस्ताक्षर होने के बाद इसको क्या कर लिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म था। फोटो आपको किस तरीके से अपलोड करना है, ये सब कुछ पहले से ही ऑलरेडी मैं एडमिट कार्ड में जब डाउनलोड करने के लिए कह रहा था, तभी मैंने ये सब चीज़ें बता दी थी कि आपको कितने और आपको जो फोटो का साइज है वो 25 KB का रखना है। तो फोटो का 25 KB का साइज किस तरीके से करें, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे दिया था, तो आपने उसको जरूर से देख लीजिएगा। और नहीं तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं आपको उसकी लिंक जो है वीडियोस की, वो सभी मैं क्रम से दे दूंगा, तो आप जाकर के उनको सभी को देख लेना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है, कोई डाउट है आप जरूर से बताइएगा, मैं आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।